हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। कक्षा 12वीं के लिए यूपी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 2-4 दिनों में एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो उनके लिए केवल अब इंपॉर्टेंट चीज तो ये 5 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब बहुत जल्दी मैं 5 अंक वाले और 8 अंक वाले सवाल आपको करा दूंगा, ताकि आपके 80 से 90% आसानी से आ जाए, क्योंकि 5 और 8 अंक वाले प्रश्न सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा वेटेज रखते हैं। ठीक है, 50 अंक के 5 अंक वाले प्रश्न आएंगे और 24 अंक के 8 अंक वाले आएंगे। 50 और 24 को जोड़ दें तो 74 नंबर का तो ये 5 और 8 अंक वाले आएंगे। और जब 5 और 8 अंक वाले प्रश्नों को यदि आप सीख जाते हो तो 2 और 1 नंबर वाले तो अपने आप होने लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये पार्ट 3 है, इससे पहले वाले 2 पार्ट जरूर देख लीजिएगा। और इसमें मैं पिछले 5 साल में जितने भी सवाल आए हैं उन सभी सवालों को मैं यहां पर करा रहा हूं। ओके, चलिए, 7वां सवाल है, यदि y बराबर इतना दे रखा है तो dy/dx का मान निकालना है। अब इस टाइप के सवालों को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन है, ये हमने सॉल्यूशन किया, जो भी y बराबर दे रखा है वो हमने लिख लिया। ओके, अब यहां से सोचने वाली बात ये, जब भी आपको अंडर रूट में 1 + x² या यहां पर दिखाई देगा 1 - x², क्या दिखाई देगा? 1 + x² या 1 - x², यही दिखाई देगा। या तीसरी कंडीशन, 3 कंडीशन होती हैं, एक 1 + x², एक हो जाएगा 1 - x², या एक हो सकता है x² - 1, या एक हो सकता है x² + 1। ये 4 कंडीशन है। 4 में से देखोगे ये और ये दोनों एक ही है, क्योंकि 1 + x² या x² + 1 बात एक है। लेकिन 1 - x² ये अलग कंडीशन है, x² - 1 ये अलग कंडीशन है। तो इसमें हम क्या क्या चीज सीखते हैं, देखिए, जब यहां पर इस टाइप की कंडीशन आए तो x बराबर हमेशा x बराबर tan थीटा मानना है। 1 - x² वाली कंडीशन आए तो x बराबर हमेशा sin थीटा या cos थीटा कुछ भी मान सकते हो। क्या? कुछ भी मान सकते हो। ओके, चलिएगा, अब यहां पर आ जाती है कि भैया x² - 1 आ जाए, तब हम कैसे करेंगे? जब भी ये कंडीशन आ जाएगी तो वो अपने आप एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, वो आपको फॉर्मूला जैसी आपकी बनेगी कंडीशन, तो वो वहां पर आपको पता चल जाएगा अपने आप। जैसे अभी सवाल आएंगे आगे तो वहां पर मैं बताऊंगा कि ये कैसे कंडीशन का फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करना होता है, आगे बता दूंगा मैं, चिंता नहीं करनी है। ओके, चलिए, तो फिलहाल ये 2 कंडीशनों को याद कर लीजिए। ओके, तो यहां पर 1 + x² दे रखा है, तो हम यहां पर मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा, अपने आप मानेंगे। जब भी हम ऐसे मानेंगे तो वहां पर तुरंत थीटा का भी मान निकालना है आपको। तो यहां पे ये tan इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर, देखिएगा, थीटा को छोड़ेंगे, यहां पर tan इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। हमेशा याद रखिएगा, जब भी x बराबर tan थीटा मानो, x बराबर sin थीटा मानो, तो थीटा का मान निकालेंगे तो यहां पर जो भी टेक्नोमेट्री टर्म होगा वो इधर आ जाएगा इनवर्स में। ठीक है, तो ये अब हम क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? y बराबर cot इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट, देखिएगा, अंडर रूट के अंदर 1 + x² है, लेकिन हम 1 + x की जगह पर हम tan मान चुके हैं, तो यहां पे लिखेंगे 1 + tan² थीटा। tan² थीटा क्यों लिखा है? क्योंकि x की जगह पर हमने tan थीटा मान लिया। ओके, और ये माइनस हो जाएगा 1, ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे x की जगह पर क्या माना है हमने? tan थीटा माना है। ओके, चलिए, ये एक फॉर्मूला होता है, 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? cot इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट में sec² थीटा -1, और नीचे आपका tan थीटा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये sec² है। देखिए, नहीं दिखाई दे रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो इस तरीके से sec² थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट या अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर sec थीटा बचेगा केवल। तो ये आ जाएगा y बराबर cot इनवर्स, और ये आ जाएगा आपका sec थीटा -1 अपॉन, ये हो जाएगा tan थीटा। ये आ गया आपका। ओके, अब यहां से कंडीशन इसको खोल देंगे, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा और tan थीटा बराबर sin/cos। तो ये हम खोल देंगे, तो y बराबर ये हो जाएगा cot इनवर्स, ये देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ये खुल जाएगा 1/cos थीटा -1, और tan को खोल देंगे sin थीटा/cos थीटा, इस तरीके से खुल जाएगा। ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे, cot इनवर्स, ऊपर वाले में हमने एलसीएम ले लेंगे, ये cos थीटा है, तो यहां पर मैं cos थीटा एलसीएम ले लूंगा,
तो ये 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, कॉस की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी माइनस कॉस थीटा, नीचे आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा हैगा, नीचे साइन बट्टे कॉस हैगा। ओके, इस ब्रैकेट को हम लगा देंगे। ओके, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाता है जब एक जैसे रहते हैं, तो y बराबर कॉट इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे ये बचेगा आपका साइन थीटा, इस तरीके से बचेगा। ओके, चलिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दो फॉर्मूले में आपको बता रहा हूं, 1 माइनस कॉस थीटा जब भी आता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 लगाना है, 1 प्लस कॉस थीटा आता है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 लगाना है, और साइन थीटा आ जाए तो वहां पर 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2, ये फॉर्मूले लगाने हैं। एक्चुअली में क्या ये फॉर्मूले होते हैं, ये कहाँ से आता है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है आपका कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है नहीं होता। तो यहीं पर यदि मैं कॉस थीटा की बात करूं तो यहां से बन जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये 1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अरे 2 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का यहाँ पे कॉस 2, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2, इस तरीके से ये रहता है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, कॉस यहीं से 2 थीटा है, यदि मैं यहाँ पे 1 थीटा करूंगा तो इसका आधा हो जाता है, तो कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से तो यही फॉर्मूले यहाँ पे चेंज होते हैं, तो इसलिए आप ओवरऑल इनको याद कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2, और साइन थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 कॉस स्क्वायर, मतलब 2 साइन थीटा बट्टे 2 कॉस थीटा बट्टे 2। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर हम ये फॉर्मूले लगा देंगे, ये फॉर्मूले लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह पर क्या लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, और साइन थीटा की जगह पर लगाएंगे ये 2 साइन थीटा बट्टे 2 और कॉस थीटा बट्टे 2। इन फॉर्मूलों को बस याद कर लो, 1 2 3, बस ये 3 फॉर्मूले तो हमेशा समाकलन अवकलन में हर जगह लगेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, देखिएगा यहाँ पर ये साइन है, ऊपर स्क्वायर है, तो इससे ये 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस इनवर्स, सॉरी कॉट है ये, कॉट, और ये भी आपका है कॉट इनवर्स, और यहाँ पर आपका ऊपर बचेगा साइन थीटा बट्टे 2 और नीचे बचेगा कॉस थीटा बट्टे 2, इस तरीके से बचेगा, ये y बराबर। ठीक है, चलिएगा, अब ये देखिएगा, ये साइन बट्टे कॉस बच रहा है, कितना बच रहा है साइन बट्टे कॉस, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ के बाद में देखिएगा, यदि यहाँ पर ये देखिए साइन बट्टे कॉस है तो ये क्या हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका साइन बट्टे कॉस tan, इसको लिख देंगे tan थीटा बट्टे 2। यदि यहाँ पर अपने आप में ये कॉट बन जाता, यानी कि कॉस ऊपर साइन नीचे होता तो कॉट बन जाता, और कॉट इनवर्स से कॉट डायरेक्ट कट जाता, लेकिन यहाँ पर tan बनना है तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, आप जानते होंगे, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पर हम कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स, ये tan थीटा, थीटा की जगह पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 90 की जगह पर ले देंगे पाई बट्टे 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है थीटा बट्टे 2, ये है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा, ठीक, चलिएगा, अब इस कॉट से ये कॉट कट जाएगा तो y बराबर क्या आ गया पाई बट्टे 2 माइनस थीटा बट्टे 2। ओके, ठीक है, अब यहां से देखिएगा थीटा का मान यहां से रख देंगे। ठीक है, अब लिख देंगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा पाई बट्टे 2 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 1/2 बाहर निकाल लेंगे, ये है थीटा, थीटा की जगह पर क्या रख देंगे हम
tan इनवर्स x इस तरीके से रख जाएगा, क्योंकि 1/2 बाहर कर दिया, ये थीटा बचा, थीटा की जगह पर मैंने ये tan इनवर्स x रख दिया। अब मैं अवकलन कर दूंगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, ये अपने आप में कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, 0 हो गया माइनस, ये 1/2 जौकाते हो इंटू, अब इसका अवकलन करेंगे dy/dx, ये है आपका tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -1/2 इंटू tan इनवर्स x का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर ये होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो dy/dx बराबर -1/2 1 + x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये आपका उत्तर यहां पर आ चुका है। जल्दी से इसको कर लीजिएगा, बहुत ही साधारण सिंपल सवाल था, बस इतना हो चुका है। ठीक है, चलिएगा इससे आगे अगला सवाल करते हैं हम। ठीक है, 8वां सवाल, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट चुका हूं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 8वां सवाल है आपका। 8वां सवाल कह रहा है y बराबर tan x की पावर tan x की ऊपर पावर tan x, ये है। ओके, बहुत ही साधारण सिंपल सवाल, इंपॉर्टेंट है। इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है, इसका भी अवकलन करना है। ओके, चलिए करते हैं। यहां पर आपका है, हम इसका क्या करेंगे, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो हम वहां पर लॉग लेते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, लॉग लेंगे हम। तो क्या लिखेंगे हम, लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y इजिकल टू, ये हो जाएगा log ब्रैकेट, ये है आपका tan x की पावर, यहां पर भी tan x है। ओके, चलिए log की एक प्रॉपर्टी होती है बबुआ, log m की पावर n होता है तो n आगे आ जाता है, log m इस तरीके से लिखा जाता है, जो भी n होता है वो पीछे आ जाता है। तो समझ लो कि भैया ये आपका m है और ये आपका n, तो ये n आपका नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y इजिकल टू tan x, और यहाँ पे हो जाएगा log, और ये कहलाएगा tan x की पावर tan x। ओके, चलिए यहां से भी आपको दिखाई दे रहा है। अब ये m हो गया, ये n हो गया, यहां से फिर से log की प्रॉपर्टी लगा दो, तो अब की बार फिर से ये पीछे निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा log y इजिकल टू, ये tan x यहाँ पर पहले से ही, ये भी आ जाएगा यहाँ पर tan x, और ये हो जाएगा log tan x। मुझे लगता है ये सवाल मैंने कराया था, शायद, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, शायद पहले करा दिया है, दूसरे पार्ट में या पहले पार्ट में, ऐसा लग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा log y बराबर tan की tan में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू, ये है आपका log और tan x, इसका आपको अब अवकलन करना है। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, जब दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर जब पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन होता है और उसका हमको अवकलन करना है, तो पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फंक्शन जो कहते हो और पहले का अवकलन, इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। चलिए इसका अवकलन करो, ये log y है, log देखिए log x का अवकलन करते हैं हम तो 1/x आता है, लेकिन log यदि y होगा तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/y तो आएगा, x की जैसे ही आएगा, लेकिन साथ में dy/dx आ जाता है। जब भी y का अवकलन होगा x के जैसा ही होगा, लेकिन साथ में dy/dx आ जाएगा। ऐसे ये log y है तो इसका अवकलन करेंगे 1/y और साथ में dy/dx आ जाएगा बराबर। इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका पहला फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन। क्या रूल है, पहला फंक्शन जो कहते हो यानी कि tan स्क्वायर जो कहते हो, और दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है, ये है d/dx log tan x, इसका अवकलन कर दिया, बीच में प्लस आ गया। अब की बार दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो यानी कि log tan x जो कहते हैं, और पहले का अवकलन यानी कि tan स्क्वायर x का अवकलन।
इसका अवकलन। ओके, चलिए बस ये है। अब यहां से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए ये तो आपका 1/y dy/dx बराबर, ठीक है, ये आपका tan स्क्वायर x ज्यों का त्यों है, tan स्क्वायर x ज्यों का त्यों है, इसका अवकलन करेंगे। समझ लो, देखिएगा ये वाला आपका x है, log x, ये आपका x है, log x का अवकलन कैसे करते हैं, 1/x, तो 1/x की जगह पर क्या है, tan x, x की जगह पर है tan x, जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करते हैं, तो tan x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर आगे बीच में प्लस, ये log tan x ज्यों का त्यों, log tan x ज्यों का त्यों, ओके, इंटू अब ये देखिए tan स्क्वायर x है, यदि x स्क्वायर होता है हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2x आता है। ठीक उसी प्रकार से ये है tan स्क्वायर x यानी कि tan x का स्क्वायर, आप इस चीज को x मान लो, इस चीज को x मान लो, तो x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x, तो 2 इंटू x की जगह पर क्या है, tan x है, tan x, जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन, tan x का अवकलन करेंगे दोबारा से sec स्क्वायर x ही आ जाएगा। इस लाइन को सॉल्व करेंगे हम, तो 1/y dy/dx बराबर, ये है देखिए tan से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस ये कितना आ जाएगा, ये सभी चीज को आगे ले आओ, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू log tan x, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पीछे लिख दिया 2 tan x sec स्क्वायर x और log tan x, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 1/y था, इस y को इधर पहुंचा देंगे तो ये ब्रैकेट लगा दो और ये यहां पर क्या आ जाएगा, ये y यहां पर आ गया। अब यहां पर y का मान रख देंगे, y का मान रखने पर तो dy/dx बराबर y का मान ये रहा, क्या है, tan x की पावर tan x की ब्रैकेट पावर tan x, और ये पूरा tan x sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू log tan x। ठीक है, ये आपका उत्तर आ चुका है। एक्चुअली में ये मैंने थोड़ा सा तेजी से इसलिए करा दिया क्योंकि ये सवाल मैं करा चुका हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद नहीं कराया हो तो आप देख लीजिएगा, वीडियो में सब कुछ वैसे समझ में आ ही गया होगा, अब इसमें कुछ बचता नहीं है। बाकी अब आपका सवाल चालू होता है आगे का। ठीक है, ये आपका 8वां हो गया, अब 9वां सवाल करते हैं। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 9वां सवाल है आपका, x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई है। ये करा, यदि ये बराबर इतना है तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करवा रहा, dy/dx बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x की पावर 2, ये आपको सिद्ध करवा रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ही सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवालों के लिए तो हम बैठे हैं। चलिए, ये आपका दे क्या रखा है, दे रखा है ये वाली चीज, क्या दे रखी है, x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। हमने क्या बताया, फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो हम लॉग लेते हैं, तो हम लिखेंगे लॉग लेने पर, और यहां पे लिख दो दोनों तरफ, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग x की पावर y बराबर, ये हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा e की पावर x माइनस वाई, ये हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि आपका ये tan इनवर्स x है, क्या है, tan इनवर्स x, और x की जगह पर यदि मैं tan थीटा रख दूं तो tan इनवर्स से tan कट जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो log होता है और यहाँ पर e की पावर y लिखा हुआ है,
तो ये log से e कट जाता है और ये y बच जाता है, केवल क्या बच जाता है, y। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, और log m की पावर n होता है तो n आ गया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये log x ये है, तो ये आपका पीछे आ जाएगा, यानी कि y ये हो जाएगा log x इजिकल टू, और log से ये e खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x माइनस y बचेगा। ठीक है, log से e खत्म हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये आपका पहला फंक्शन हो जाएगा, ये आपका दूसरा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसका अवकलन, यहाँ पे लिख देंगे अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो क्या बताया था, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, तो log x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, सीधी सीधी बात, फिर प्लस। अब की बार दूसरा वाला फंक्शन यानी कि log x जो कहते हैं और पहले का अवकलन, जैसे x का अवकलन 1 हो जाता है ऐसे ही y का अवकलन भी 1 हो जाएगा, लेकिन साथ में dy/dx आ जाएगा। ये चीज मैं पहले ही बता रखी है कि y का अवकलन x के जैसा ही होता है, लेकिन साथ में dy/dx आ जाता है एक्स्ट्रा। तो यहां पर y का अवकलन जैसे x का अवकलन 1 होता है, y का अवकलन भी 1, साथ में dy/dx आ गया। अब यहां पर करेंगे x का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस y का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन भी हो जाएगा 1, लेकिन साथ में यहां पर dy/dx आ जाएगा। बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, भेजे में पड़ गई होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आगे करेंगे। देखिएगा ये क्या है, ये हो जाएगा y/x प्लस, और ये हो जाएगा log x इंटू dy/dx। ओके, बराबर यहां पर क्या है 1 माइनस dy/dx। क्यों, 1 की मल्टीप्लाई करो dy/dx, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस का dy/dx है, इसको इधर ले जाओ और इस वाली चीज को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा log x इंटू dy/dx, फिर ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस का dy/dx है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस dy/dx प्लस का बराबर। यहाँ पर ये 1 है, फिर ये देखिएगा ये वाली चीज उधर जाएगी बॉर्डर पार, तो ये अपना माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस y/x ये हो जाएगा। यहां से देखिएगा dy/dx दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेंगे dy/dx, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से log x बचेगा प्लस, और यहां से ये निकल गया तो यहां पर केवल 1 बचेगा बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए नीचे हमने एलसीएम ले लिया x मैंने एलसीएम ले लिया, तो x की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस, ठीक है, x माइनस, ओके, x माइनस, और ये हो जाएगा y, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब हमारे पास में क्या है, हमको dy/dx बराबर ये चीज प्रूव करनी थी, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी प्रूफ। देखिए यहां से हम क्या करेंगे dy/dx निकालें तो ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर है x माइनस वाई, ये वाली चीज नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगा log x प्लस 1। ये log x देखिएगा log x प्लस 1 इधर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, किसमें, इंटू x, इस x में, क्योंकि ये है मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर चला जाएगा तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे आएगा इसके, तो मतलब x मल्टीप्लाई ये, या आपका सीधे सीधे x मल्टीप्लाई है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इस x में हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमको। तो ये देखिए ये चीज प्रूव करनी थी, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मतलब यही चीज आ जाएगी, बस थोड़ा सा समझो। ये y है, यहां से हमको क्या पता चला था, ये देखिए यहां से x माइनस वाई ये है, इसको आप समीकरण 1 मान लो, ठीक है, सॉरी इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो, जहां पे हमने अवकलन किया था। तो समीकरण 2 से देखो x माइनस वाई की जो वैल्यू है y इंटू लॉग एक्स है या नहीं, बिल्कुल है, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 2 से x माइनस वाई का मान रखने पर, जब रखेंगे x माइनस वाई का मान रखेंगे, ठीक है, तो देखिएगा यहां से, और देखिए यहीं से आप x माइनस वाई और यहीं से आप क्या करेंगे x का भी मान निकाल लेंगे, x का भी मान निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, पहले तो x माइनस वाई का मान रखो, x माइनस वाई का मान रखेंगे तो dy/dx बराबर, ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई की जगह पर रख देंगे y इंटू लॉग एक्स,
तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा। और ये है आपका x इंटू लॉग एक्स प्लस 1, ये है, ठीक है, x इंटू लॉग एक्स प्लस 1, ये पूरा आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर x चाहिए, ये y यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, यहाँ से फिर से सीखो। अब यहाँ पर हमारा x आ रहा है, इसी समीकरण से x का यदि मैं मान निकालूंगा तो y इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, इस समीकरण 2 है y इंटू लॉग एक्स बराबर x माइनस वाई है। y को मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा y प्लस, ठीक है, y, देखिए ये y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा, ठीक है। या आप सीधे सीधे ले आओ, ये है y लॉग एक्स, ये वाला है, ये इधर आ जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा बराबर का x। इससे y यदि मैं कॉमन ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस यहाँ पर 1, y मैंने कॉमन ले लिया तो y लॉग एक्स प्लस 1, इसको साइड में लिख लेना। तो यहाँ पर मैं x का मान, x ये बराबर x आ जाएगा, यानी कि x का मान ये हो गया y इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो जब मैं x का मान रखूंगा तो dy बट्टे dx बराबर कितना हो जाएगा, dy बट्टे dx का मान निकालूंगा तो y, ये हो जाएगा लॉग एक्स, x का मान निकालूंगा तो ये क्या है, y इंटू लॉग एक्स प्लस 1, और ये भी लॉग एक्स प्लस 1 है, ठीक है। अब इस y से y कट जाएगा तो लॉग बट्टे लॉग एक्स प्लस 1, लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, या 1 प्लस लॉग एक्स कह दो या लॉग एक्स प्लस 1 कह दो, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स बट्टे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूव, यही चीज़ तो प्रूव करानी थी। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लॉग एक्स बट्टे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। क्या चल रहा था, ये dy बट्टे dx, ठीक है। घबराना नहीं है, लंबी सांस लेनी है, सवाल को करते जाना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी से सवाल करते रहिए, सवाल करते रहिए, चलिए, ठीक। अगला सवाल 10वां है, y बराबर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, फिर है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, फिर है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, फिर है अंडर रूट कॉस एक्स, इस तरीके से, और फिर आगे इस तरीके से प्लस प्लस इन्फिनिटी, इस तरीके से दे रखा है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बड़ा सवाल देख के टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। चलिए इसमें भी dy बट्टे dx निकालना है। चलिए तो इस टाइप के सवालों में हम क्या करते हैं, जैसे ये सवाल है आपका, ठीक है, सवाल लिख लिया। अब यहाँ से हम मानेंगे, माना ये जो है आपका, ध्यान से समझिएगा, एक पद छोड़ दो और बाकी को y मान लो, बाकी को क्या कर लो आप, y मान लो, ठीक है। तो हम लिख देंगे तो ये y बराबर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, बाकी सबको यहाँ पर क्या, एक पद छोड़ के सभी को हम y मान लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया भाई, एक पद को छोड़ दो तब भी तो ये अंडर रूट कॉस एक्स अनंत तक जा रहा है, तो ये भी तो वैल्यू y की हुई भाई, अनंत तक है, चाहे एक पद छोड़ दो या 2 पद छोड़ दो, सभी वैल्यू y की बन जाएंगी, ठीक है। बात समझ रहे हो ना भाई, मैं कह रहा हूं कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस इन्फिनिटी, है ना, x इन्फिनिटी जुड़ रही हैं। अब a का कटा दूंगा मैं, अभी भी तो, अब कितने x हैं, ये अभी भी इन्फिनिटी हैं, एक और हटा दिया तब भी इन्फिनिटी हैं, तो मैं इसको y बोल रहा हूं। अब मैंने घटा दिया, अभी भी ये y है, क्योंकि अभी भी तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसे ही एक पद को छोड़कर बाकी सब y कहलाए, क्योंकि ये भी y है, अभी y होगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक है ना। तो ये सारा हमने y मान लिया, क्योंकि y की वैल्यू रखेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी, अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, इस तरीके से। लेकिन अब हमारा सवाल हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर यहाँ पे लिखेंगे वर्ग
करने पर जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस और ये हो जाएगा वाई, कॉस एक्स प्लस वाई। ओके, चलिए अब हम इस वाई को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर कॉस एक्स। अब इसका अवकलन कर दो। ठीक है, क्या करेंगे, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे हम इसका तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन। चलिए तो भाई इसका कर दो अवकलन, वाई स्क्वायर। आपको पता है जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो 2x आता है, ऐसे ही वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे भी 2y आएगा, साथ में यहाँ पर dy बट्टे dx आ जाएगा, फिर माइनस y का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, y का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन y का अवकलन करते हैं तो dy बट्टे dx आ जाता है साथ में। cos x का अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस का sin x। ओके, दोनों में dy बट्टे dx है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dy बट्टे dx हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2y माइनस ये हो जाएगा 1 और ये बराबर माइनस का sin x। यहाँ से हमको तो dy बट्टे dx की वैल्यू निकालनी थी तो ये हो जाएगा माइनस का sin x बट्टे 2y माइनस 1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बस इतना सा ही आंसर है, कोई इतना ज़्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं। चलिएगा 10वां हो गया सवाल, अब 11वां करते हैं। ठीक है, 11वां सवाल करते हैं, बहुत ही शानदार जानदार जोरदार सवाल 11वां। देखिए 11वां सवाल क्या कह रहा है। 11वां सवाल कह रहा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स का tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। हालांकि इस टाइप का सवाल मैं पहले ही आपको करा चुका हूं तो मैं अब दूसरे टाइप का सवाल आपको करा दे रहा हूं। ठीक है, इस टाइप का मैं पहले ही आपको करा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप करना चाहो तो ऐसा सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम ऐसा ही सवाल मैंने शुरुआत में जो पहला सवाल कराया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला मैंने कराया था और बताया भी था। ठीक है, तो चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आपकी इच्छा है, लेकिन फिर भी चलो मैं करा दे रहा हूं। यहां पे थोड़ा सा अलग है, वहां पे कॉट इनवर्स था, यहां पे tan है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब भी आपको ऐसा और ऐसा दिखाई दे, ठीक है, इसका इसके सापेक्ष करवा रहा है, जिसका ये बोले तो इसका, तो इसका करवा रहा है तो इसको u मानेंगे और जिसके सापेक्ष बोले उसको v मानेंगे। कभी कभी कहेगा तो इसको पहले बोल देता tan इनवर्स के सापेक्ष इसका अवकलन करो, भाषा बदल दी तो आप क्या करते, इसको u मान लेते, नहीं, u उसको मानना है जो आपका क्या हो, जिसका बोले, किसका करा रहा है, इस वाले का u, किसके सापेक्ष करा रहा है, इसके, तो उसको v। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो u हम मानेंगे, माना इसको हमने u मान लिया, क्या है, tan इनवर्स, और ये है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है माइनस 1 और नीचे है x। ऐसा ही सवाल मैंने सेम टू सेम अभी अभी आपको कराया था। तो u बराबर ये है tan इनवर्स, और सॉरी पहले हम क्या मानेंगे, माना x बराबर हम क्या बोले थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो आपको x की जगह पर tan थीटा मानना है, तो x बराबर tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो u बराबर tan इनवर्स और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, और ये x की जगह पर x की जगह पर tan रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 1, और ये नीचे क्या है x की जगह पर tan थीटा। ओके, u बराबर tan इनवर्स ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर से ये कट जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने यही सवाल अभी अभी आपका कराया है, तो ये आपका tan थीटा आ जाएगा।
ठीक है, ये आ जाएगा। अब सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो u बराबर, और ये है आपका टेन इनवर्स, यहाँ पर रख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। सेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा आ गया। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। अब इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, टेन इनवर्स, ये ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे हम, कॉस थीटा मैंने एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये है आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, तो u बराबर टेन इनवर्स ये 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आपका बचेगा साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बताया था मैंने, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, और ये साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2, ये हो जाएगा। अब आपका क्या दिखाई दे रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बट्टे 2 से ये स्क्वायर है ये कट जाएगा, तो ये u बराबर टेन इनवर्स, ये आपका बचेगा साइन थीटा बट्टे 2, और ये बचेगा कॉस थीटा बट्टे 2, ये बचेगा। और साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा, टेन, साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा, टेन, ये है टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बट्टे 2, टेन थीटा बट्टे 2, टेन इनवर्स से ये कट जाएगा, तो ये u बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बट्टे 2। अब थीटा का मान रख देंगे यहाँ से, थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स x, तो यहाँ पे रख देंगे थीटा का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा, u बराबर 1/2, 1/2 बाहर निकालेंगे, थीटा, थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन, ये x है तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन तो करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, du बट्टे dx। अब इसका x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1/2 इंटू टेन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई टेन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। तो मतलब ये है du बट्टे dx की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतनी आ गई। इस चीज को याद रखिएगा, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको याद रख लो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका जो अवकलन आया है वो कितना आया है, du बट्टे dx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ पूरे को, इसको समीकरण 1, इस चीज को याद रखिएगा। अब ऐसे ही, क्योंकि ये u मान लिया, अब हम इसको v मानेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलो ये तो यहीं पर हो ही जाएगा, देखिए ये तो सिंपल सा है v, तो अब मानेंगे v बराबर क्या मानेंगे, टेन इनवर्स x, इसका अवकलन, ये तो डायरेक्ट x है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv बट्टे dx निकालेंगे, तो इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों आ गए। अब याद करो सवाल में क्या बोला था, हमको एक को u मानना है, एक को v, इस तरीके से दो अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, ये भी कुछ अलग होता सॉल्व करने वाला, उसको भी सॉल्व करते। ठीक है, दोनों सॉल्व कर देंगे। अब क्या आएगा, अब हमारा क्या बोला, इसका इसके सापेक्ष अवकलन, इस वाले का इसके सापेक्ष अवकलन, तो ध्यान से समझिए, इसका यानी कि u का, और ये हमने v माना है, तो u का v के सापेक्ष अवकलन, तो हमारा जैसे y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बट्टे dx लिखते हैं, यानी कि y का x के सापेक्ष। ऐसे ही इस वाले का इसके सापेक्ष, यानी कि u का v के सापेक्ष अवकलन, तो हम यहाँ पे करेंगे du बट्टे dv, du बट्टे dv, क्योंकि इसका इसके सापेक्ष अवकलन, तो du बट्टे dv। ठीक है, बराबर, तो देखिए u वाला कौन सा है ऊपर, देखिए u वाला ये आया है, तो हमेशा du बट्टे dx, और v वाला नीचे है तो dv बट्टे dx, इसलिए du बट्टे dx ऊपर, dv बट्टे dx नीचे, क्योंकि dx से dx कट जाएगा तो du बट्टे dv बचेगा, ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू du बट्टे dx की वैल्यू कहाँ है, ये है, कितनी है, चलो यहाँ से मैं इधर इस वाले को मिटा दे रहा हूँ, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, du बट्टे dx बराबर, तो देखिए du बट्टे dx की वैल्यू ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv बट्टे dx की वैल्यू ये रही
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें और नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कितना है 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू और इस वाले 1 की मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा 1, ठीक है। चलिएगा अब आप क्या देखा, इससे ये कट जाएगा सीधे सीधे 1/2 आ गया du/dx, सॉरी du/dv, du/dv आ गया। और हमारा ये क्या था, इसके सापेक्ष इसका अवकलन, इसी को तो हमने क्या माना है u, मतलब इसके सापेक्ष इसका, इसको हमने v माना है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कराते हैं, बाकी कराएंगे कल, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, सपोर्ट दिखाओ, तो फिर मैं 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की कराऊंगा। तो एक साल में मैंने पूरे 5-5 नंबर के पूरी किताब से 50 सवाल हैं मात्र, वो करने हैं आपको, ठीक है। लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उनमें आप चाहो तो आप कर लेना, नहीं तो मैं करा दूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।